नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल हुए पूरे, न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने जताई नाराजगी। बेटे यश साहू ने स्पेशल कोर्ट बनाने की दोहराई मांग। देर रात हथियारबंद बदमाशों ने मचाया आतंक। 2 मकानों में बंदूक की नोक पर की डकैती। विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। मेवाड़ के लाल ने नासिक में गाड़े सफलता के डंडे। रुद्रांश वर्धन सिंह चुंडावत ने जीता नेशनल गोल्ड मेडल। ऐतिहासिक जीत पर उदयपुर में जश्न का माहौल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड को आज 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। मृतक कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू ने केस की धीमी सुनवाई पर सवाल उठाते हुए स्पेशल कोर्ट गठित कर रोजाना सुनवाई कराने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि न्याय में हो रही देरी से परिवार का भरोसा कमजोर होता जा रहा है। 4 साल पहले 28 जून 2022 को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। घटना के 4 वर्ष पूरे होने पर मृतक के बेटे यश साहू ने एक बार फिर न्याय प्रक्रिया की धीमी गति पर सवाल उठाते हुए दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है। यश साहू का कहना है कि 28 जून 2022 से अब तक 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन मामले में अपेक्षित गति से सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अनुसार इस केस में 166 गवाह है, जबकि अब तक केवल लगभग 30 से 35 पेशियां ही हो पाई है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में गिरफ्तार 9 आरोपियों में से 2 आरोपी फरहाद और जावेद जमानत पर रिहा हो चुके हैं। यश साहू ने कहा कि इतने चर्चित मामले में भी 4 साल बाद न्याय नहीं मिलना परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। उनका कहना है कि न्याय मिलने में हो रही देरी से परिवार का न्याय व्यवस्था और सरकारों पर भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। परिजनों की प्रमुख मांग है कि इस मामले के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और डे टू डे आधार पर सुनवाई कर मुकदमे का जल्द निस्तारण किया जाए। यश साहू ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार शीघ्र सजा मिले ताकि परिवार को न्याय मिल सके और उनके पिता की अस्थियों का विसर्जन किया जा सके। यश साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस मामले को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मामले में बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने और शीघ्र सुनवाई की मांग उठाने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब राज्य और केंद्र दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद इस मामले में फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया और डे टू डे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आज 28 जून को मेरे पिताजी वाले इंसिडेंट को पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए। 28 जून 2022 से लेकर अभी तक 4 साल के अंदर इस केस में 166 गवाह में से सिर्फ 30 या 35 ही पेशियां हो पाई है और ऊपर से इसमें जो 9 आरोपी पकड़े गए थे इस केस में है, उसमें से 2 की जमानत हो गई है, फरहाद और जावेद की। ठीक है, देश का इतना बड़ा केस, ठीक है, उसके बावजूद भी अभी तक उसमें न्याय नहीं मिलना, कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है सरकारों से परिवार का भरोसा उठता जा रहा है कि अभी तक 4 साल होने के बावजूद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिला। देखिए, हम तो लगभग 4 साल से एक ही बात चाहते हैं कि इस केस में स्पेशल कोर्ट का गठन हो, इसमें डे बाई डे हियरिंग हो ताकि इन अपराधियों को उनके अंजाम यानी फांसी तक पहुंचाया जाए और हमें न्याय मिल सके, मेरे पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन हो सके। और सीएम अशोक गहलोत ने आज ट्वीट भी किया है, उसकी क्या करें? देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने इसका ट्वीट भी किया और उन्होंने बार बार इस मुद्दे को जो है सरकार के ध्यान में लाने का काम किया है। हर बार उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से जो सरकार है वो इस केस पे कोई जो है कदम उठाए और इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाए। इसके लिए आज इनका ट्वीट आया था, उन्होंने एक आरोप भी लगाया सरकार के ऊपर कि अब तो जो स्टेट और सेंटर दोनों में ही बीजेपी की गवर्नमेंट है
अब क्यों नहीं इस केस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो रहा है, क्यों नहीं इस केस में डे बाई डे हियरिंग हो रही है। तो ये जो सवाल है ये सीधा सरकार से है कि क्यों अभी तक उन अपराधियों को जेल में रखा गया है और उन्हें जेल में बिठाकर बिरयानी खिलाई जा रही है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में देर रात हथियारों से लैस बदमाशों ने आतंक मचाते हुए 2 मकानों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर परिवारों को बंधक बनाकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूट ली गई। विरोध करने पर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया और बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र के सायरा थाना अंतर्गत ढोल गांव में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब हथियारों से लैस 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने गांव में धावा बोल दिया। बदमाशों ने एक साथ 2 मकानों को निशाना बनाकर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जानकारी के अनुसार बदमाश सबसे पहले सुखलाल मेघवाल के घर में घुसे। आरोप है कि उन्होंने परिवार के सदस्यों को डराया धमकाया और बंदूक की नोक पर सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर फरार होने की तैयारी की। बताया जा रहा है कि इस वारदात में सुखलाल मेघवाल को करीब 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके बाद बदमाश अंबालाल जोशी के घर पहुंचे जहां परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। इसी दौरान अंबालाल जोशी के पुत्र पूनम चंद और अन्य लोगों ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और पूनम चंद पर सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसके सिर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन लोगों के पहुंचने से पहले ही बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। भागते समय बदमाश सुआतों का गुड़ा क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी शंभू सिंह पुलिस जब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घायल पूनम चंद को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल है, जबकि ग्रामीणों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। एक बजे लगभग शोर मिला घर में। कितना देना 8 जना या आठ? और मेहंदी देखी बंदूक राके मारा कन पटे ऊपरे साई जो बना मतलब खोला हाथ उड़ गया। अच्छा आटो कोड़े मतलब बंदूक की 3 जना कोड़े मैं देखी मौजूद, ठीक है। बाकी मैं नहीं देखी, बाकी लाकड़े भी देखी। अच्छा अच्छा, तो कई लेगू कई है एक मुठी होना ही घर वाले का जेवरा था और पागम वाला पायजम मारे बालिया 15,000 नगद। अच्छा, मतलब बंदूक राके देना हैंड टू हैंड सब कोड़े मांग गया ने डायरेक्ट क्यों ये लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ आपको करीब पर मारे तो आप कहीं पैसा वगैरह कहीं हुई भाषा भाषा के बोलकवा वाला एक ही नहीं है मां। अच्छा अच्छा, हां सब पाना है। हां कई कई बना अरे आगो किधर गाले हम मार रहे हैं। अच्छा भी बात है। और मसाले सब ताला आना तोड़े कहीं लादू ही नहीं होना तो बताना आपने जोर की दो भाड़ की दो कि यहाँ उठ बता किधर कि नीचे सर मार बजे साले आप मारिया में फिर वो आपको उलो गए नहीं किया। अच्छा अच्छा, नहीं तो अनारे ऊपर दिन वार की तो आप बड़े शा हाँ वो बड़े ही आप 2 देना पड़े। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अरे कौन देना तो मार धोखा दे मोटा बुढ़िया भी ये गाड़ी भाई ये गाड़ी भाई एक मात्रा ठोक जो इसे कमाल तोड़िया जरी बात यार 2 बजे पहला मतलब डायरेक्ट दरवाजा हो कहीं की दोनों उठाए सब खोले खोला देखिए कुछ नहीं सालों लकड़ी ना माता पड़े लाभ नहीं नीचे से लोग कहीं भी तो दे चलने को लाभ अनार कोड़े कहीं लोकल में होले हो हां लोकल तो सही 5 जन दे दे मुखड़ो हूं तो मने
हाँ बोलो बोलो। हाँ, हमारे यानी गांव में चोरी हुई है रात्रि 26 तारीख में। जो पुलिस का कोई जाब तो है नहीं और पुलिस वाला एक आदमी है और बंदूक ले लेना फरीदा और अरका इन पर जगह आका की दाते सबने मार दिया। और अनिवार्य तो मतलब सुविधा की जाए और हर बार समय में मतलब हमारे बार बार में चोरी हो रही है और न कोई मतलब सम्मेलन नहीं हो रही सरकार की तरफ। खेल जगत से एक बड़ी और गौरवशाली खबर सामने आई है। उदयपुर के रहने वाले होनहार बाल खिलाड़ी रुद्रांशवर्धन सिंह चुंडावत ने महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे राजस्थान को गौरवान्वित किया है। रुद्रांश के इस ऐतिहासिक और स्वर्णिम सफलता के बाद उदयपुर में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इस बड़ी उपलब्धि पर खिलाड़ी के परिवार के साथ साथ पूरे समाज और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेवाड़ की माटी के हुनर ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उदयपुर के अमृतिया निवासी और पिछले 15 वर्षों से उदयपुर में रह रहे कमलेंद्र सिंह चुंडावत के बेटे रुद्रांशवर्धन सिंह चुंडावत ने पैनकेक सिलाट प्रतियोगिता में यह बड़ी सफलता हासिल की है। रुद्रांश ने अपनी इस खिताबी जीत के सफर की शुरुआत सबसे पहले जिला स्तर पर उदयपुर से की थी। इसके बाद जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय मुकाबले में उन्होंने सीकर के खिलाड़ी को हराकर राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए अपना स्थान पक्का किया था। नासिक में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रुद्रांश ने अपनी खेल कुशलता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले राउंड के मुकाबले में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को शिकस्त देकर सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया और फिर दूसरे राउंड के कड़े मुकाबले में हरियाणा के खिलाड़ी को धूल चटाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। रुद्रांश के इस कामयाबी पर उनके बड़े भाई राज्यवर्धन सिंह चुंडावत ने बेहद खुशी जाहिर की है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद रुद्रांश के घर लौटने पर स्थानीय लोगों और खेल प्रेमियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया। रुद्रांश को फूल मालाओं से लाद दिया गया और उन्हें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। पिता कमलेंद्र सिंह चुंडावत और माता सहित पूरे परिवार ने इस गौरवशाली क्षण के लिए अपने कोच, दादा दादी और समाज के सभी शुभचिंतकों के सहयोग और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि रुद्रांशवर्धन सिंह के पिता कमलेंद्र सिंह चुंडावत अमृतिया जो समानता मंच के संयोजक है, पूरे टीएसपी क्षेत्र को एक सौगात के रूप में लाखों घरों में सरकारी नौकरी की बहार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 साल तक पूरे टीएसपी क्षेत्र के लिए जन आंदोलन करके लंबा संघर्ष किया और आखिर में जीत हासिल की, जिसकी बदौलत आज पूरे टीएसपी क्षेत्र में तहसीलदार से लगाकर प्रत्येक विभाग में क्षेत्र के लाखों लोग सरकारी नौकरियों को लाभ ले रहे हैं। मैं कमलेंद्र सिंह चुंडावत, अमृतिया। मैं पिछले 15 वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता हूँ। मैं टीएसपी क्षेत्र से आता हूँ। टीएसपी क्षेत्र में जो स्थानीय वरीयता लागू हुई, जिसमें हजारों लाखों बच्चे जो सरकारी नौकरियों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनमें अग्रणी भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी जनता के आशीर्वाद से और सरकारों के आदेशों से यहाँ आज पूरे टीएसपी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों का एक भरमार भर्तियाँ हो रही है। उसमें कहीं न कहीं हमने अच्छी भूमिका निभाने की पूरी भरसक कोशिश की और गिलहरी जितना योगदान दिया पूरे क्षेत्र को। मेरे बेटे ने अभी हमारे परिवार ही नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र और मेवाड़ और राजस्थान को गौरवान्वित किया है कि उसने आज नासिक में हुए टूर्नामेंट में उदयपुर से उसने सबसे पहले जिला स्तरीय पेंसिक सियाट में अपनी जीत दर्ज की। फिर जयपुर में जो राजस्थान लेवल का मैच हुए उसमें उसने सीकर को हराकर नासिक तक प्रस्थान किया और नासिक में जाकर उसने पहले मध्य प्रदेश को हराकर सिल्वर जीता और दूसरे राउंड में हरियाणा को हराकर उसने गोल्ड जीता। और हमारे परिवार ही नहीं, पूरे खानदान, पूरे समाज, पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया। और सब ये सब देखते हुए और आप सब यहाँ घर पधार के आज इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे सौभाग्य की बात है। मैं टीवी न्यूज को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। हाँ बेटा, अपना नाम बताइए। रुद्रांशवर्धन सिंह चुंडावत। तो आप ये गेम खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो और कैसे? 1 साल से। तो ये आपको कैसा मतलब सीखने को मतलब मिला?
अच्छा सीखने को मिला। कहाँ आप खेल गए? मैं पहले उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीता, फिर जयपुर में सिक्कर पे हराया, फिर नासिक में पहले मैच में मैंने मध्य प्रदेश को हराया, फिर दूसरे मैच में हरियाणा को हराया और फिर गोल्ड मेडल जीता। कितनी खुशी हो रही है? बहुत। किन का सहयोग रहा आपके ऊपर? पापा, मम्मी, दादा, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राज्यवर्धन सिंह फुंडावत है। मैं उदयपुर में ही पढ़ाई करता हूँ और मैं अभी क्लास 7th में हूँ। आपका भाई जीत के आया है, कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा भाई नासिक, जयपुर और उदयपुर जीत के आया है। तीनों में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं बहुत खुश हूँ। किसका सहयोग रहा आप दोनों को खेल जगत में लाने में? किसका सहयोग रहा? सबसे ज्यादा तो इसके जो कोच है, सेंसे वगैरह, वो और मम्मी पापा का, और मैं भी इसको घर पे प्रैक्टिस करवाता था। मेरे दादा दादी, उन्होंने भी इसको बहुत सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उदयपुर में मोहर्रम की 10वीं तारीख पर निकले ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए। आयोजन के सफल समापन के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए उनके बेहतर समन्वय की प्रशंसा की। मोहर्रम के अवसर पर उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए थे। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार विभिन्न इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। ताजियों के जुलूस निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकले। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा, जिससे कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। आयोजन के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पुलिस टीम की कार्यकुशलता, बेहतर समन्वय और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और जवानों ने जिम्मेदारी, सतर्कता और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने कहा कि पुलिस बल की सजगता और टीम वर्क के कारण पूरा आयोजन बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उन्होंने भविष्य में भी इसी तरह जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। मैं तो ऊपर देख रही थी, आप सब लोग बिल्कुल एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, बढ़िया दिन में पूरे दिन से लगे हुए थे। बढ़िया, अच्छा काम किया आपने। और इसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी होती है, भविष्य में भी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि आप इतने ही अलर्ट रहकर और इतनी ही अच्छी तरह से ड्यूटी दें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी भी एक बारी जब तक सारा विसर्जन नहीं हो जाता ना, तब तक भी अपने को अलर्ट रहने की जरूरत है। तब तक भी अपने को ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ना है। एक बारी सारा सेटल हो जाए, लास्ट के 15-20 मिनट का अपने को लालच नहीं करना है, ठीक है ना। 15-20 मिनट में ही सब चीजें सेटल हो जाए। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में वृद्धा के साथ हुई सनसनीखेज लूटकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि बदमाशों ने वृद्धा का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके चांदी के कड़े लूटे और सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा जलाने की साजिश भी रची थी। उदयपुर जिला पुलिस को वृद्धा लूटकांड के मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में गोगुंदा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू सिंह राजपूत निवासी उंडीथल को भीलवाड़ा जिले के आसीद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं मामले का एक अन्य आरोपी बसंत सिंह उर्फ पिंटिया राजपूत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में विशेष पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार करीब 5 दिन पहले बदमाशों ने वृद्धा बुर्की बाई का अपहरण कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने महिला को मजावड़ी के घने जंगलों में ले जाकर उसके पैरों में पहने चांदी के कड़े निकालने के लिए आरी से काट दिए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के बाद आरोपी जंगल से लकड़ियां और कचरा इकट्ठा कर महिला को जिंदा जलाकर सबूत मिटाने की साजिश रच रहे थे। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया। इसके बाद विशेष टीमों ने दबिश देकर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों और फरार आरोपी की भूमिका का भी खुलासा किया जा सके। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग थानों पर दबिश दी जा रही है। उदयपुर के एमबी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर शनिवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। घटना के समय वहां मरीज, उनके परिजन और अस्पताल स्टाफ की आवाजाही जारी थी। राहत की बात यह रही कि पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शनिवार को उदयपुर के महाराणा भोपाल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर अचानक एक विशाल पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना ऐसे समय हुई जब ट्रॉमा सेंटर के बाहर मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल स्टाफ की लगातार आवाजाही बनी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेड़ अचानक गिर पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि उस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ की चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और संबंधित टीम तत्काल मौके पर पहुंची। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रॉमा सेंटर के बाहर गिरे पेड़ को हटाने का कार्य शुरू कराया गया। पेड़ गिरने के कारण अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए आवाजाही भी प्रभावित रही, जिसे बाद में सामान्य किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि घटना के समय वहां अधिक भीड़ होती या कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे मौजूद होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में खड़े पुराने और कमजोर पेड़ों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और अस्पताल आने वाले लोगों ने मांग की है कि परिसर में मौजूद पुराने और कमजोर पेड़ों का जल्द सर्वे कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर समय रहते उनकी छटाई या हटाने की कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उदयपुर जिले के लुणावतों का खेड़ा गांव में श्री हरिहर बालाजी की चतुर्थ वर्षगांठ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाई गई। श्री 1008 बाल योगी महंत निरंजन गिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और महाप्रसादी जैसे धार्मिक आयोजनों के बीच पूरा गांव भक्तिमय वातावरण में डूबा नजर आया। धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का अद्भुत संगम उस समय देखने को मिला जब लुणावतों का खेड़ा गांव में श्री हरिहर बालाजी की चतुर्थ वर्षगांठ महोत्सव पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। श्री 1008 बाल योगी महंत निरंजन गिरी जी महाराज के दिव्य सानिध्य में हुए इस आयोजन में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। महोत्सव की शुरुआत भव्य कलश यात्रा से हुई, जिसमें करीब 250 महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्ति गीतों और जयकारों के साथ निकली यात्रा का ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे पूरे गांव का वातावरण भक्तिमय हो उठा। धार्मिक आयोजन के तहत सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
इसके बाद आयोजित भव्य भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक श्री नारायण लोलावत और हरीश जोशी झाडौल ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। देर रात तक भक्ति रस की धारा बहती रही और पूरा परिसर जयकारों से गूंजता रहा। महोत्सव के समापन पर आयोजित महाप्रसादी में लगभग 1500 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर ग्रामीणों और आयोजन समिति ने व्यापक प्रबंध किए, जिसकी सभी ने सराहना की। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रवीण पोरवाल, शंकर गायरी, हितेश विरमदेव, रंजीत सिंह, शेर सिंह राणावत, भंवर सिंह और ग्राम लुणावतों का खेड़ा के ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कन्हैयालाल हत्याकांड के 4 साल हुए पूरे, न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने जताई नाराजगी। बेटे यश साहू ने स्पेशल कोर्ट बनाने की दोहराई मांग। देर रात हथियारबंद बदमाशों ने मचाया आतंक, 2 मकानों में बंदूक की नोक पर की डकैती। विरोध करने पर युवक पर किया जानलेवा हमला। मेवाड़ के लाल ने नासिक में गाड़े सफलता के डंडे। रुद्रांश वर्धन सिंह चुंडावत ने जीता नेशनल गोल्ड मेडल। ऐतिहासिक जीत पर उदयपुर में जश्न का माहौल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।